हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस क्लास में हम बनाने वाले हैं ऑटो लेआउट को यूज़ करके ये कार्ड। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इवन आजकल वेबसाइट में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कॉलम्स में कार्ड को ही यूज़ करके पूरी की पूरी वेबसाइट भी बना ली जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये वेबसाइट का, मोबाइल एप्लीकेशन का। सो इसको हम क्विकली कैसे बना सकते हैं ये आज की क्लास में हम समझेंगे। सो यहाँ पर आप मेरा प्रीव्यू ये पूरा देख पा रहे होंगे फिग्मा में। ये मैंने ऑटो रेस्पॉन्सिव की हेल्प से बनाया है और ये मेरा सारा कंटेंट पड़ा है और आप यहाँ पर देखोगे ये ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप क्विकली बना सकते हो इस कार्ड को। और उसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको अलाइनमेंट वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरी ये फिग्मा की फाइल ओपन है और ये सिर्फ मैंने कंपोनेंट रखे हुए हैं, यानी कि अपनी सारी लेयर्स रखी हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे यूज़ कर रही हैं। इसमें अभी कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया और आप देख रहे होंगे मैंने ये सब इधर उधर रैंडम प्लेसेस पे रखे हुए हैं, कोई भी अलाइंड नहीं है, तो ये क्विकली अलाइन हो जाएगा एक बार में। सो इसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया और सबको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया। शिफ्ट ए क्या है? ऑटो लेआउट, ठीक है। तो इसने आप यहाँ पे देखोगे सारा खुद ही अलाइन हो गया ये। अब हमें ये कार्ड बनाना है इस तरीके से। सबसे पहले ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझते हैं। ऑटो लेआउट जैसे हम करते हैं तो इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितनी भी लेयर्स होती हैं, उनको इस तरीके से इसने, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने काउंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंट बन रहे हैं। और इस फ्रेम को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस तरीके से सेट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इनके बीच का गैप भी खोल सकता हूँ। और ये जो मेरा फ्रेम है इसके बीच की चारों तरफ से अगर स्पेसिंग देनी है, पैडिंग, तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। आप देख सकते हो चारों तरफ से पैडिंग मेरी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ फिल पे और मैंने इस फ्रेम को कलर दे दिया है वाइट। एंड यहाँ पर मैं इसके जो एजेस है राउंड कर देता हूँ 20 पिक्सल। एंड यहाँ पे अभी हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना काम तो बहुत इजीली हो गया, यानी कि एक दो स्टेप में ही आपका पूरा अलाइनमेंट हो गया। अब थोड़ी सेटिंग करनी है, तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जितने भी लेयर्स हैं उनको सबको बाइफरकेट इसने किया है, लेकिन अगर हम इनको ग्रुप बना दें तो वो उसको एक लेयर कंसिडर करेगा। और अगर मैं इसको पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये सिर्फ इस तरीके से शिफ्टिंग ही हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी, कमांड जी कर दूंगा, यानी कि इसने अब इसको एक लेयर मान लिया। अब आप देख रहे हो, तो इसको मैं अब स्पेस कम कर पाऊंगा यहाँ से। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैनेज हो गया और यहाँ से मैं 9 पिक्सल का गैप मैंने छोड़ा है, 8 पिक्सल कर दिया। तो ये मेरा सेट हो गया। पहले ये इसको दो लेयर कंसिडर कर रहा था, लेकिन अब ये एक लेयर हो गई इसके लिए। अब हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन तीनों को पकड़ना है, दोबारा मुझे शिफ्ट ए प्रेस करना है, यानी कि ऑटो लेआउट बनाना है। ऑटो लेआउट बनाने के बाद इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया कि यहाँ पर हमने जब ऑटो लेआउट किया तो इस वाले फ्रेम में इसके बीच की स्पेसिंग सिमिलर है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से सिमिलर कर दी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने हग कंटेंट है, इसको मैं कर दूंगा फिक्स कंटेनर। तो इसका जो कंटेनर का साइज है उस कंटेनर में ये फिट हो जाए। तो ये फिट हो गया, लेकिन ये सारा लेफ्ट अलाइन है और अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से तो मैनुअली करना पड़ रहा है, बट मैं मैनुअली नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक और लगाऊंगा इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस वाले आइकन को आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पैक्ड पे सेलेक्ट करने के बाद स्पेस बिटवीन, यानी कि हर लेयर के बीच में स्पेस सेम हो जाए, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट वो अलाइन हो जाए, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बिल्कुल राइट अलाइन हो गया है और ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइन, और इन सब के बीच की स्पेसिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी स्पेसिंग सेम है, लेकिन मुझे इन तीनों की स्पेसिंग सेम नहीं चाहिए, इसकी थोड़ी सी कम और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी में, कमांड जी में कर देता हूँ इसको। जी करने के बाद आराम से मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब इसने क्या किया, इसको दो लेयर कंसिडर कर लिया, एक लेयर ये वाली हो गई और एक लेयर ये वाली। और जब मैंने ये इफेक्ट इसमें लगाया था स्पेस बिटवीन का, तो इसने इन दोनों के स्पेस, यानी कि जितनी लेयर होती हैं उनके बीच का स्पेस ये इक्वल रखता है। तो इन दोनों के बीच का स्पेस इक्वल है और ये राइट अलाइन है और ये लेफ्ट अलाइन है। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, थोड़े इंप्रेशंस आपको दिख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे टॉप में आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको इक्वली अलाइन करूँ, तो ये बिल्कुल अलाइन हो गया। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, बन चुका है।
अब यहाँ पर हमें एक इमेज लेके आनी है, तो इस ऑटो लेआउट का बेनिफिट यही है कि ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो आप देख रहे होंगे कि एक विड्थ के बाद ये अपनी विड्थ ले रहा है, यानी कि एक स्पेस जो मैंने कंटेनर को दिया है उसको मेंटेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बॉक्स को रख दिया और थोड़ा सा राउंड कर दिया। इसमें मुझे एक इमेज लेके आनी है, मैं गया फिल पर और मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया एंड चूज़ इमेज। यहाँ से मैंने इमेज प्लेस कर ली। तो ये मेरी इमेज भी आ गई एंड अब मुझे काम करना है इस पे। अगर मुझे ओवरऑल स्पेस को थोड़ा सा कम करना है, यहाँ पे 29 है चारों तरफ से, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। और हाइट वाइज अगर मुझे इसका स्पेस कम करना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कम कर सकता हूँ। अब मुझे आइकन्स की सेटिंग करनी है। सो आइकन के लिए क्या करना होगा, अभी ये सारा वर्टिकल है क्योंकि इस फ्रेम का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल सेलेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पकड़ के मैं दोबारा शिफ्ट ए करूँगा, जिससे कि वो दोबारा एक ऑटो लेआउट बन जाए और उस ऑटो लेआउट में मैं इसकी ओरिएंटेशन इस तरीके की कर दूँगा। अब इसमें भी मुझे क्या करना है, यहाँ तक ये फ्रेम मेरा आ रहा है, मैं इसको कमांड दूँगा कि ये फिल कंटेनर, जितनी भी मेरी कंटेनर की विड्थ है उतने में सेट हो जाए। तो ये सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, जो हमने अभी लास्ट टाइम की थी। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको बिटवीन स्पेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट में अलाइन हो गया और ये लेफ्ट में, और सबका स्पेस इक्वल हो गया क्योंकि ये 4 लेयर कंसिडर कर रहा है, लेकिन हमें इसे कंसिडर कराना है 2 लेयर, एक जिससे कि बीच का स्पेस ज़्यादा हो जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, यानी कि 2 लेयर का काम करेगा अभी, एक ये लेयर और एक ये लेयर। तो अब मैं इसको ईजिली शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। ये मैंने शिफ्ट कर दिए, तीनों को पकड़ूंगा और यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा, इसको मैंने इस तरीके से अलाइन कर दिया। तो प्रॉपरली बन गया, बहुत जल्दी बन गया। और इसके बाद अब आपको एक प्रॉब्लम इसमें और आएगी, वो क्या है कि इसने यहाँ की स्पेसिंग भी मेंटेन कर रखी है, यानी कि टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग इतनी नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर दूंगा और आराम से ऊपर ले जाऊंगा। तो ये मेरा कार्ड रेडी हो गया। ये फ्लेक्सिबल कार्ड कैसे है वो भी देख लेते हैं। आप इसके जो साइड के कॉर्नर्स हैं, स्पेसिंग है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने इसको ये वाला कर दिया, तो अब मैं जब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो दोनों तरफ से मेरा इक्वल स्पेस आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये है हमारा डायनामिक कार्ड और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो तो स्नैप होके वो ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो जाता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ, और बटन बना के मैंने सपोज़ ये पूरा बटन बना दिया और इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो ऑटो एडजस्ट हो गया ये, और इसकी हाइट मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। तो आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाते हैं, जैसे ट्रैवल रिलेटेड बनाते हैं, फूड की बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसमें कार्ड सिस्टम या कार्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट आप दिखाते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी और अदर वेबसाइट के लिए भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।